नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से जुड़ी सभी जानकारी। इस वीडियो में आपको कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर के यूज़ क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, ये सब कुछ हम एक इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और ये सारे जो टॉपिक है ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में, अगर कंप्यूटर आपके एग्जाम में आ रहा है तो समझिए कि आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन मोस्टली इसी में से आते हैं। मैंने वही टॉपिक कवर किया है जिसमें से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब होता है। हम सब एक एक करके डिटेल में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आपने खोल लिया है तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा लेती है, उसे प्रोसेस करती है और उसका रिजल्ट देती है। ठीक है। कंप्यूटर शब्द जो है वो किससे बना है, कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना, ये कंप्यूट का अर्थ होता है। ठीक है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो डेटा लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और फिर परिणाम देती है। अब देखिए एक इंग्लिश में, अब देखिए कंप्यूटर नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, तो एक परफेक्ट डेफिनेशन इंग्लिश में, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट, प्रोसेस डेटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। देखिए क्या है, कब बोल रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, टेक इनपुट, इनपुट लेता है यूजर के पास से, उस इनपुट पे प्रोसेस करता है, फिर उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ उस डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। समझ गए। इन शॉर्ट कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, उसका रिजल्ट देता है और कंप्यूटर में स्टोर भी करता है अगर आप सेव कर रहे हैं तो। चलिए अब कंप्यूटर किस प्रोटोकॉल पे काम करता है। ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर जो है आईपीओ साइकिल पे काम करता है। आई इट मीन्स इनपुट देना, कुछ भी लिखना। ठीक है। पी मीन्स प्रोसेस। ठीक है। पी मीन्स प्रोसेस। प्रोसेस क्या करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, प्रोसेसिंग डिवाइस किसको बोलते हैं, तो सीपीयू को बोलते हैं। आउटपुट, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, आउटपुट देगा। और स्टोरेज, इट मीन्स कि फ्यूचर में आपको इस डेटा की जरूरत पड़ी तो स्टोर भी करके रखता है। इससे सिंपल लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में, अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, जोड़ना है। 25 प्लस 35 लिखते हैं। ठीक है। तो किससे लिखेंगे, हमने कीवर्ड से लिखा 25 प्लस 35। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीपीयू उस पर प्रोसेस करेगा। ठीक है। और आउटपुट क्या आया, 25 प्लस 35 60। वो कहाँ दिखेगा, हमें मॉनिटर पे दिखेगा। इट मीन्स कि इट टेक इनपुट, प्रोसेस ऑन डेटा एंड गिव द प्रोड्यूस आउटपुट ऑन मॉनिटर। ये है कंप्यूटर की फंक्शनलिटी। कंप्यूटर सिस्टम आईपीओ बेस्ड प्रोटोकॉल पर काम करता है। अब यहाँ पे देखिए एक पूरा आईपीओ साइकिल आपको समझाया गया है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट या तो आप कीबोर्ड से दीजिए, माउस से दीजिए। इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, वो भी हम देखेंगे। वैसे उस डिवाइसेस के मदद से वो इनपुट लेता है, सीपीयू उस पर प्रोसेस करती है, फिर मॉनिटर पे आपको आउटपुट दिखता है। अब जरूरी नहीं कि मॉनिटर पर ही दिखेगा, जितने भी आउटपुट डिवाइस है। कभी आपको साउंड चाहिए तो वो तो मॉनिटर पे साउंड नहीं ना है, वो स्पीकर पे आएगा। ठीक है। और ये है स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में इनबिल्ट स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है और एक्स्ट्रा आप पेन ड्राइव जैसे हम लोग यूज करते हैं तो वो क्या है, सेकेंडरी डिवाइसेस है। ऐसे कंप्यूटर जो हो आईपीओ साइकिल पर काम करती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि ऐसे एक्स्ट्रा इसमें नहीं है लेकिन हम समझा दे रहे हैं आपको कि कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है। एक मनुष्य से ज़्यादा वो काम करता है और वो ट्रस्टेड काम करता है। अगर आपने डेटा सही डाला है तो रिजल्ट भी सही ही होगा।
ह्यूमन में बाय मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मशीन में अगर आपने इनपुट करेक्ट दिया है तो आउटपुट भी करेक्ट ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर का विकास कई वर्षों से में धीरे धीरे हुआ है। शुरुआत साधारण कैलकुलेशन करने वाले उपकरण हुए, उसके बाद एआई तक पहुंच गए। ठीक है, अभी एआई चल रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिंपल एडिशन करने से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया था? तो एबकस। ठीक है, एबकस जो है एक लगभग 3000 ईसा पूर्व आया था कंप्यूटर। ये क्या करता था? सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करता था। इसका विकास चीन में हुआ था। देखिए ये जोड़ और घटाव के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये भी आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है दुनिया में? तो एबकस। ठीक है, अब दूसरा है नेपियर्स की हड्डियां। इट मीन्स इसको हिंदी में हड्डियां, लेकिन इन शॉर्ट इंग्लिश में है नेपियर्स बोन्स। ये भी एक कंप्यूटर का नाम है जो 1617 में आया था। इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था और ये किस लिए यूज था? गुणा और भाग यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इसका यूज होता था। अब नेक्स्ट में देखेंगे पास्कलाइन। पहले एबकस, नेपियर बोन्स, अब पास्कलाइन। पास्कलाइन आया था 1642 में। इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। देखिए ये आप छोड़ने, इसमें से भी क्वेश्चन आता ही है। जैसे ऐसा पूछ दिया कि पास्कलाइन जो कंप्यूटर था उसकी खोज किसने की थी, आविष्कार किसने की थी? तो ब्लेज पास्कल ने। और एक बात याद रखिए, ये पहला जो था इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। अब स्टेप्ड रॉकनर। ठीक है, 1673 में इसका आविष्कार जो है गॉटफ्राइड लाइबनिज ने किया था। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में काम आता था। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस इंजन। यहाँ पे चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। वो तो नॉर्मली हम इतना पढ़ चुके हैं तो इतना तो हमको पता ही होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए कि कंप्यूटर के पिता या जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो क्या करती थी? सिर्फ कैलकुलेशन का काम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? एनालिटिक इंजन 1837 में। उसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था और वो क्या? मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर पदार्थ था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और एक चीज, ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था कि प्रथम प्रोग्रामर, यूपीएससी केसेस इतना कंफर्म नहीं है लेकिन है कि प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो एडा लवलेस, एक लेडीज, उनको एडा लवलेस इनको माना जाता है प्रथम प्रोग्रामर। कंप्यूटर की पीढ़ी आप देखेंगे। ठीक है, कि कंप्यूटर के जनरेशन कितने हुए, शुरुआत कहाँ से हुई, अभी किस जनरेशन में है, सब देखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन, अब याद रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो स्टोरेज के लिए सिस्टम यूज होता था सॉफ्टवेयर, वो वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी सिस्टम यूज होती थी? तो याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और ये भाषा मशीन भाषा को समझती थी। आकार में बहुत पहले जो शुरुआत में जो कंप्यूटर होते थे वो एक रूम के बराबर बहुत बड़े। ठीक है, और उनकी गति जो है धीमी होती थी, स्लो काम करती थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज होता था उसमें। ठीक है, और देखेंगे तो एनियाक। अब देखिए ऐसा भी आता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से है? विकल्प में इसमें से कोई एक या सभी दे दिया और लास्ट में पूछा ये सभी या इनमें से कौन। तो आपको याद रखना है कि ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं और इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर क्या? अब देखिए जैसे जैसे किसी चीज में प्रोग्रेस होता है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है तो उसकी जो भी लिमिटेशन है उसको दूर की जाती है। तो वैसे भी जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़े साइज में होते थे उनका आकार छोटा किया गया, उनकी बिजली की खपत कम की गई। ठीक है, और वो कौन सी लैंग्वेज समझते थे? वो कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज होता था? असेंबली लैंग्वेज एवं हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज, जैसे कि हम उसको एमेनिमोनिक स्पीक कोड बोलते हैं। जैसे कि हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं
वो उदाहरण अब एग्जाम्पल में देखिए कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से थे, तो IBM 1401, IBM 7094, ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर्स के नाम। अब थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होता था। आईसी का फुल फॉर्म में पूछता है कि आईसी का पूरा नाम बताइए, तो आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था, तो किस जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या संभव हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग इट मीन्स व्हाट, कि एक से ज्यादा प्रोग्राम उस कंप्यूटर पे रन एग्जीक्यूट किए जा सकते थे। एग्जाम्पल कौन से कंप्यूटर, IBM सिस्टम 360, ठीक है, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब देखिए फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU आ गया। माइक्रो प्रोसेसर किसको बोलते हैं, CPU आ गया, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास हो गया, ठीक है, साइज कम होते होते छोटा हो गया। हमारे घर में पर्सनल कंप्यूटर कैसा होता है, आकार में छोटा और गति बहुत तेज होती है, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है। ये हमारे फोर्थ जनरेशन में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। और फिफ्थ जनरेशन यानी अभी AI जो चल रहा है, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, AI लर्निंग, रोबोट जो काम कर रहा है। AI क्या है, वो भी एक रोबोट ही है जो ह्यूमन के जैसा काम करता है, ठीक है। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, इसमें कौन से कंप्यूटर आते हैं, सुपर कंप्यूटर और स्मार्ट सिस्टम। अब सुपर कंप्यूटर कौन सा है वो भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, AI आधारित कंप्यूटर, रोबोट, वर्चुअल असिस्टेंट, ये सब जो है वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है जो अभी फिलहाल चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। देखिए कभी कभी ऐसा भी आता है, हम बता देते हैं आपको, कि ऐसा पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ईस्वी सन आपको दिया होगा कि 1940 से 1956, इस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन के, इसलिए आपको ईस्वी सन जो है वो भी याद रखना है, ठीक है। उसके साथ फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में क्या आया था, ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में प्रोसेसर और 5 में AI। ये सारी चीजें इस एक स्लाइड में हमने दिया है। आप इसको एक बार याद कर लेंगे तो आपको आइडिया आएगा। देखिए फर्स्ट जनरेशन में कितना बड़ा, एक रूम के बराबर कंप्यूटर, उससे शायद थोड़ा छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ हमारा पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो गया, फिफ्थ जनरेशन में रोबोट आ गया ना, AI। ऐसा देखिए आप एक स्लाइड में भी बाकी सब समझ सकते हैं, इजी है याद रखना। कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए कंप्यूटर के प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे कि काम के आधार पर वो कार्य कैसे करता है और एक साइज के आधार पर। तो पहले देखेंगे कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर होता है 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर इट मीन्स कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसी की धड़कन, हार्ट बीट देखते हैं, तो देखते हैं ना आप, ऐसे टेढ़ी लाइन किक करती है, तो वो हो गया एनालॉग कंप्यूटर, यानी वो ग्राफिकल फॉर्मेट में काम करती है, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि लगातार डेटा बदलने वाला काम होता है ना। और फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, जो आपका हम बुखार होता है, हमें टेम्परेचर नापते हैं, वो चेंज होता रहता है डेटा, वो है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर यानी कंप्यूटर किस लैंग्वेज पे काम करता है, तो 0 और 1 के काम पर, इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी में 2 ही नंबर आते हैं, 0 और 1। हम जो भी कीवर्ड से लिखते हैं उसको कंप्यूटर पहले हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश में, मशीन उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, ठीक है। फिर उसका आउटपुट हमें दिखाता है हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में यानी हाई लेवल लैंग्वेज में। तो वो है डिजिटल कंप्यूटर, जो किस पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है, यानी बाइनरी नंबर पे काम करता है। और सबसे ज़्यादा यूज जो है वो डिजिटल कंप्यूटर का होता है।
अब देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर इट मीन्स व्हाट कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण जो हो गया वो आपका हाइब्रिड हो गया। इसका यूज अस्पताल में, सिक्योरिटी यानी रक्षा में, वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत जगह काम आता है। अब देखिए पहले हमने क्या देखा कार्य के आधार पर, अब देखेंगे साइज यानी आकार के आधार पर। तो पहला जो हो गया सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर जो है वो दुनिया का सबसे तेज, सॉरी स्लाइड इधर उधर हो गया, सुपर कंप्यूटर जो है दुनिया का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का परम 8000 था, लेकिन विश्व का कौन सा था? आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, यह 1 सेकंड में खरबों गणनाएं कर सकता है। देखिए सुपर किसको बोलते हैं? जो सब कुछ कर सकता है उसको बोलते हैं ना सुपर। ठीक है, और अत्यंत जटिल समस्याओं को बहुत कम समय में हल करता है। भारत के प्रमुख सुपर कंप्यूटर है परम प्रत्युष। ठीक है, हम बता देते हैं आपको विश्व का जो है वो क्रे था। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है कि सबसे अधिक गति, अधिक प्रोसेसिंग यानी बहुत मेमोरी और महंगा होता है सुपर कंप्यूटर। जो काम ज़्यादा करेगा, जो बहुत फेमस होगा, सुपर होगा, उसकी प्राइस भी तो ज़्यादा होगी, इसलिए महंगा होता है। इसका उपयोग किस लिए होता है? तो मौसम का पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा एवं मिसाइल, AI, इन सभी जगहों पर सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बड़े संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। यहाँ एक साथ हजारों उपयोगकर्ता और डेटा और का कार्य संभाल सकता है। हजारों उपयोगकर्ताओं का डेटा और कार्य, मतलब कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। ये कहाँ यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो बैंक, रेलवे, सरकारी विभाग, बीमा कंपनियां, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ बहुत सारे लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर है, उस पर प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। अब देखिए मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब मिनी और माइक्रो में ना अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पहला देखिए मिनी कंप्यूटर मध्यम गति, एक साथ कई काम कर सकता है और उसकी लागत थोड़ी कम है मेन फ्रेम से। ठीक है, उसके छोटे उपयोग कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला जैसे लाइब्रेरी, यहाँ पे यूज होता है मिनी कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर में क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या आता है? हमारा लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब जो है वो कहाँ आता है? माइक्रो कंप्यूटर में। इसलिए बोल रहा है कि इसका नॉर्मल, क्योंकि आजकल नॉर्मल हर घर में एक लैपटॉप होगा या टैबलेट होगा, है ना। तो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है जो पर्सनल व्यक्ति पर्सनल यूज के लिए लेता है। इसे एक व्यक्ति आसानी से चला सकता है, एक टाइम पे एक ही व्यक्ति, जबकि मेन फ्रेम में हजारों काम होते हैं, हजारों पर्सन एक साथ काम करते हैं, जबकि हमारा माइक्रो कंप्यूटर में एक टाइम पर एक ही आदमी उस पर काम कर सकता है। ठीक है, ये यूज कहाँ होता है? देखिए लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। ये भी क्वेश्चन आया था कि लैपटॉप जो है वो कौन से कंप्यूटर के उदाहरण है? तो माइक्रो कंप्यूटर के। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, मिनी कंप्यूटर छोटा है इसलिए मिनी कंप्यूटर मार के आ जाते हैं। नहीं, जो भी हम पर्सनल यूज करते हैं, जो लैपटॉप, वो सब क्या हो गया? हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो गया। वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, बैंकिंग एवं ऑनलाइन सेवाओं में यूज होता है। अब देखिए कंप्यूटर की विशेषता यानी स्पेशलिटी क्या है, कंप्यूटर यूज क्यों होता है, वो स्पेशल क्यों है? तो देखिए एक तो स्पीड है, मनुष्य से ज़्यादा स्पीड, 100 गुना ज़्यादा स्पीड में काम करता है। अच्छा आप बताइए, जब हम लिखते हैं 25 + 10, ठीक है, हम लिखते हैं और एंटर मारते ही हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन उस सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन उसके बीच में वो कितना प्रोसेस करता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसका रिजल्ट देखिए कितना फास्ट काम करता है। एक्यूरेसी यानी अगर आपने इनपुट करेक्ट दिया है तो पक्का है कि आपका आंसर भी करेक्ट ही आएगा। स्टोरेज उसकी हाई होती है, वो तो हमारे जो भी इनबिल्ट स्टोरेज कैपेसिटी उस पर निर्भर करता है। डिलीजेंस मीन्स देखिए कभी कभी शब्द दिया होता है और
विकल्प में दिया होता है कि इसका मीनिंग क्या हुआ, कंप्यूटर में डिलीजेंस का मीनिंग क्या है। तो जो भी व्यक्ति हो या मशीन बिना थके लगातार काम करता है, कभी थकता नहीं, तो उसको बोलेंगे डिलीजेंस। ठीक है। ऑटोमेशन यानी कंप्यूटर अपने से काम करता है, हमें सिर्फ इनपुट देना होता है, उसको कोई चलाता नहीं है। ठीक है। ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली काम करता है। वर्सटालिटी, देखिए अब वर्सटालिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो एक मशीन या एक व्यक्ति जो अलग अलग काम को करने में सक्षम हो, उसको बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई एक चीज का हर जगह अलग अलग क्षेत्र में यूज कर रहे हैं तो बोलते हैं ये वर्सटाइल है, कहीं भी यूज हो जाता है। ठीक है। कोई भी काम कर देता है, इसको बोलते हैं वर्सटाइल। अनेक प्रकार के कार्य को कर सकता है। रिलायबिलिटी, जैसे देखिए वर्सटाइल में एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, कोई एक्टर है जो अलग अलग रोल निभा रहा है, तो वो भी वर्सटाइल हुआ ना, एक व्यक्ति अलग अलग रोल को निभा रहा है अलग अलग पिक्चर में। रिलायबिलिटी यानी उसको बोलते हैं ट्रस्ट, विश्वास, वो जो भी रिजल्ट देता है ट्रस्टेबल होता है, विश्वसनीय होता है। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर जो है हमारे दो हाथ है, फिर भी हम दो हाथ से अलग अलग काम बाई चांस कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है, लेकिन कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल वर्क कर सकता है। ये स्पेशलिटी है कंप्यूटर की। अब देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है कंप्यूटर में, तो सिंपल समझिए, तो जिस वस्तु कंप्यूटर के जिस पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं, देखिए जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, रैम, स्पीकर, इसे हम टच कर सकते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, देखिए अभी एक डेफिनेशन है, हो सकता है कभी एग्जाम में डेफिनेशन दे और इसको क्या बोलते हैं आप बताइए, या ऐसा हिंदी में आ जाए कि जिसे हम छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है। तो हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सी एंड टच, जिसको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, तो सॉफ्टवेयर जो है एक इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि काम कैसे करना है। ठीक है। हार्डवेयर मीन्स टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ काम कैसे करना है वो उसकी जिम्मेदारी है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट अप, देखिए क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट अप प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कैसे करना है, क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर का काम है। समझ गए आप लोग। देखिए ये रहे हार्डवेयर, देखिए ये सब नॉर्मली मॉनिटर, स्पीकर, सीपीयू, इस सबको हम टच कर सकते हैं, महसूस करते हैं, ये हो गया हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसको, जो कंप्यूटर को वर्किंग बनाता है, जो इनबिल्ट है सिस्टम में, जैसे सॉफ्टवेयर है ना। अब सॉफ्टवेयर में भी आगे क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक सिंगल यूज के लिए हो, और सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो कंप्यूटर जिसके वजह से चलता है, जिसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो आप समझ गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए जैसे कि हम विंडोज बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड बोलते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन वो सॉफ्टवेयर का टाइप है। हार्डवेयर के टाइप ये है, देखिए इसमें भी हम देखेंगे अगर, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया, ये इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। ठीक है। ये जॉयस्टिक इनपुट हो गया ना, माइक्रोफोन इनपुट हो गया, क्यों, उसमें हम बोलते हैं। स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, CPU प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, ऐसा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। देखिए ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस, आप स्लाइड को थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। कीबोर्ड है, माउस है, लैपटॉप है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, वेबकैम है, टच पैड जो हम पेन से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए लाइट पेन है ना, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, माउस है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद इधर देखेंगे, इधर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। इसमें क्या है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, क्या बड़ा फोटो दिखाता है। ठीक है। LED डिस्प्ले, प्रिंटर, हेडफोन, प्लॉटर, यानी अंदर से चीजें बाहर आती है, हमें आउटपुट बताती है, और उसमें क्या है, हम कंप्यूटर में वो चीजें डालते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है।
ये सब हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आपका खाली सीपीयू आता है। अब देखिए, अब हमने देख लिया, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा ना तो आपको जो हम अब 10 MCQ क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का वह भाग, लास्ट में आप बताइएगा आपका कितना सही होगा। कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके। ठीक है। निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो हमने आपको क्या बताया, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और MS वर्ड जो एक किसी विशेष यूज के लिए उपयोग में हो रहा है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो देखिए, MS वर्ड सिर्फ लिखने के लिए यानी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आता है। गूगल क्रोम सर्च इंजन है। फोटोशॉप भी एक फोटो एडिटिंग क्या है, ऐप है। लेकिन ये विंडोज जो है क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। विंडोज क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाता है। अब देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, देखिए भारत शब्द है, भारत का पहला परम 8000 है और विश्व दुनिया का है जो वो क्रे है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी एग्जाम हो, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन पूछ रहा है। एंड्रॉइड क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो MS एक्सेल है वो टेबुलर डेटा यानी स्प्रेडशीट बनाने के लिए काम आता है, इसलिए क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो हमने देखा आगे, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, देखिए जो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता है, कौन सा? ENIAC। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा बी, ENIAC। प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीक का यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, 4 में माइक्रो प्रोसेसर और 5 में AI। इतना याद रखना है। भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो सीडेक संस्था ने किया था। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं इसलिए हमने सोचा आपके लिए भी ला देते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर इतिहास के अनुसार पहला कमर्शियल कंप्यूटर माना जाता था? तो याद रखिएगा, यूनिवैक जो है वो पहला कमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य आधार, अब फिफ्थ जनरेशन में कौन से तकनीक यूज होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक यूज होती है? IC, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ विद्यार्थियों, छात्र या हमारे उम्र के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, हमारे एज के हम भी करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा।